अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। उन्होंने हमें ए, बी और सी की वैल्यू दी हुई है और कहा है देन वेरीफाई डैट ए स्मॉल ब्रैकेट बी प्लस सी स्मॉल ब्रैकेट क्लोज इक्वल है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है ए, बी और सी की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए। ठीक है, हम दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे। ए बी प्लस सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी के। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2, ब्रैकेट बी की वैल्यू क्या है 5/3, दरमियान में क्या है प्लस और सी की वैल्यू 7/5। ठीक है, इसी तरह ए की वैल्यू है 3/2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है 5/3 प्लस ए की वैल्यू है 3/2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है 7/5। ठीक है, अब देखें 3/2 एज इट रहेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15, 3 5 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25। ठीक है, प्लस 5 3 ज़ार 15, 3 7 ज़ार 21। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ रह जाएगा 5/2 प्लस 3 7 ज़ार 21, 2 5 ज़ार 10। ठीक है, अब देखें 3/2 25 में हम 21 प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 46/15। इस तरह हम एलसीएम लें 2 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 10, 2 5 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25 प्लस 10 1 ज़ार 1 21, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, 2 1 ज़ार 2, 2 23 ज़ार 20 46। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 23/5। ठीक है, इसी तरह दूसरी साइड भी सॉल्व करेंगे। 25 में 21 प्लस करें तो कितना आता है 46/10। ठीक है, अब देखें 2 5 ज़ार 10, 2 23 ज़ार 46, ये इधर वाली साइड सेम एज इट रहेगी, ये आ जाएगा 23/5। देखें दोनों साइड्स को सॉल्व करके हमारा आंसर सेम आ गया है। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया है कि ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी इक्वल है। ठीक है, और ये हमारा क्या है आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। ठीक है, उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू 3/2, बी की वैल्यू 5/2 और सी की वैल्यू 7/5। ठीक है, अब हम इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखें ए प्लस बी इंटू सी, पिछले में ए मल्टीप्लाई हो था और बी और सी प्लस हो रहे थे, ए सी प्लस बी सी। ए की वैल्यू क्या है 3/2, बी की वैल्यू क्या है 5/3 इंटू 7/5 इक्वल है 3/2 मल्टीप्लाई 7/5 प्लस 5/3 मल्टीप्लाई 7/5। ठीक है, अब देखें इसका हम एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। एलसीएम आ गया हमारे पास 6, 2 3 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9 प्लस 3 2 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10। ठीक है, 7/5 एज इट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 7 ज़ार 21, 2 5 ज़ार 10। ठीक है, 5 5 से कैंसिल हो गया तो ये आ गया प्लस 7/3। 9 प्लस 10 19/6 मल्टीप्लाई 7/5 इक्वल है 10 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 यानी 30। 10 3 ज़ार 30 और 3 21 ज़ार 63 प्लस 3 10 ज़ार 10 7 ज़ार 70। ठीक है,
19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 130, सॉरी यहाँ पे आएगा 70, 133। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30। इसी तरह 63 और 70 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 133/30। ठीक है, अब ये दोनों भी सेम आ गई हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारी ये वाली प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई है। ठीक है, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, अब हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें ए, बी और सी की वैल्यू दी हुई है और कहा हुआ है देन वेरीफाई डैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई करना है ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन के साथ भी और मल्टीप्लिकेशन के साथ भी। ठीक है, अब हम पहले करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम पहले इसको वेरीफाई करेंगे। हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4/3 प्लस बी की वैल्यू 5/3 प्लस सी की वैल्यू 7/4। ठीक है, इक्वल है ए की वैल्यू 4/3 प्लस बी की वैल्यू 5/3 सी की वैल्यू 7/4। ठीक है, अब हम पहले जो ब्रैकेट के अंदर हैं उनको सॉल्व करेंगे, देन जो ये वाली वैल्यूज़ हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4/3 प्लस 3, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे b की वैल्यू 5/2 है। ठीक है, 5/2 और यहाँ पे भी 5/2। ठीक है, 2 और 4 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 4 1 जार 1 7 जार 7। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, 3 2 जार 2, 8 4 जार 8, 2 3 जार 6 और 3 5 जार 15 प्लस 7/4। ठीक है, अब हम इनको ऐड करेंगे 4/3, 10 + 7 17/4, 8 + 15 23/6 प्लस 7/4। ठीक है, अब 4/3 प्लस 17/4 को सॉल्व करेंगे और 6 और 4 का 6 और 4 का एलसीएम आ गया हमारे पास 12, 6 2 जार 12, 2 23 जार 46 प्लस 4 3 जार 3 7 जार 21। ठीक है, इधर 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12, 3 4 जार 4 4 जार 16 प्लस 4 3 जार 3 17 जार 51। ठीक है, 46 और 21 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 67/12। 16 और 51 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 67/12 इक्वल है 67/12 के। ठीक है, इन दोनों का आंसर सेम आ गया तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन प्रूव हो गई है। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन आपने खुद करनी है एज अ होमवर्क। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमसे पूछा है इज़ ओ इज़ अ रैशनल नंबर एक्सप्लेन। ठीक है, वो बोलते हैं ओड नंबर्स को। ठीक है, हम लिखेंगे यस ओ इज़ अ रैशनल नंबर ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज इट कैन बी राइट in the form of P over Q। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 रिव्यू एक्सरसाइज 1 का। ठीक है, उन्होंने क्या स्टेट द ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी हमें 3 रिलेशनशिप्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा,
ट्रू होंगे तो ही वो हमारी ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी बनेगी, ठीक है। अब देखें, फॉर एनी टू रियल नंबर्स द फॉलोइंग रिलेशनशिप मस्ट बी ट्रू। क्या किसी भी दो रियल नंबर्स के लिए ये वाला जो रिलेशनशिप है ये ट्रू होगा तो ही वो ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी कहलाएगी, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारे पास, ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और ए इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल होने चाहिए, और ए लेस देन बी, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी एंड ए लेस देन बी, ठीक है। अगर ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई होगा, ट्रू होगा, तो हमारी ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स बनेगी, ठीक है। अब यहाँ फॉर ऑल ए एंड बी आर रियल नंबर्स, जो ए और बी हैं वो क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व कर लिया। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5, ठीक है। मैंने कहा है कि 4 और 5 के दरमियान कोई भी दो रैशनल नंबर्स फाइंड करें, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स between 4 and 5, ठीक है। we will find only 2, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 4 और 5 की एवरेज फाइंड करेंगे। we will find average of 4 and 5, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, 4 और 5 को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/2। तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया 9/2। अब जब दूसरी फाइंड करनी है, फॉर सेकेंड रैशनल नंबर, फॉर एन अदर रैशनल नंबर we will find average of 9/2 and 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 9/2 को 5 के साथ ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा LCM 2, 9 + 10/2, ठीक है। 9 और 10 को प्लस करेंगे, मेरे पास आ जाएगा 19/2, और इसके नीचे ओवर है 2, ये 2 इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 19/4। एक एवरेज नंबर हमारे पास आ गया है 9/2 और दूसरा एवरेज नंबर हमारे पास आ गया है 19/4, ठीक है। 19/4 and 9/2 आर द रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5, ठीक है। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। ये वैसे ही बिल्कुल सेम है जैसा हमने एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन किए थे, ठीक है। 1, ये जो √5 होता है, इसका मतलब होता है इस सारे की पावर 1/5, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको 1/5 की फॉर्म में लिखेंगे, y की पावर 35 ओवर z की पावर 20, इस सारे की पावर 1/5। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, सबके साथ 1/5 अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई 1/5, y की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/5 ओवर z की पावर 20 मल्टीप्लाई 1/5। 5 1s are 5 3s are 5 1s are 5 7s are 5 1s are 5 4s are 20। यहाँ हमारे पास क्या रह गया, x की पावर 3, y की पावर 7 और z की पावर 4, ठीक है। ये हमारे पास आंसर सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2, ठीक है। उसमें मैंने दिया हुआ है 27 की पावर 2x क्यूब रूट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ठीक है, और इसकी पावर है 2x, और इस सारे की पावर क्या है 1/3, ठीक है। ये आ गया 1/3। अब देखें, ये 1/3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा 3 की पावर 2x। ठीक है, बहुत आसान छोटा सा क्वेश्चन था, 2 स्टेप्स में सॉल्व हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 सॉल्व। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छी तरह समझना है। 6 3 की पावर n प्लस 2 है, तो हम 3 की पावर n और 3 की पावर 2 को अलग अलग कर देंगे। मल्टीप्लाई 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ठीक है, नीचे भी हमारे पास 3 की पावर n प्लस 1 है, तो हम क्या करेंगे 3 की पावर n और 3 की पावर 1 को अलग कर देंगे, माइनस 3 की पावर n। ठीक है, अब देखें 3 की पावर n को हम शुरू में लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 6 और 3 की पावर 2 कितना होता है 9। ठीक है, ओवर, अब देखें इसमें से 3 की पावर n कॉमन आ रहा है, तो हम 3 की पावर n को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाए 3 की पावर 1 3 माइनस 3 की पावर n कॉमन चला गया, तो हमारे पास यहाँ कितना रह गया 1। ठीक है, अब देखो ये 3 की पावर n और ये 3 की पावर n कैंसिल हो गए, 6 9 जार 54, 3 में से 1 माइनस किए हमारे पास कितना आ गया 2 2 1 जार 2 2 27 जार 54। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 27। ठीक है, 27 क्या है, इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म है। करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, उन्होंने कहा था सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स इज़ 51। ये क्वेश्चन सेम उसी तरह जिस तरह 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था। ठीक है, बस एक चीज़ डिफरेंट है, उसमें ओड इंटीजर्स की कंडीशन गिवन नहीं थी, इसमें उन्होंने हमें बोला है ओड इंटीजर्स हैं। ठीक है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स इज़ 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। जैसे हमने वो क्वेश्चन सोल्व किया था सेम एज इट ये भी करेंगे। उसमें हमने पहले लेट किया था इंटीजर्स, हम लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट odd integer is equal to x, सेकेंड odd integer। अब odd ये तब होगा जब हम इसमें 2 प्लस करेंगे, x प्लस 2। थर्ड odd integer is equal to x प्लस 2 में 2 प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब हमें कंडीशन क्या गिवन है, गिवन कंडीशन, हमें कंडीशन ये गिवन है कि हमने इन तीनों का ऐड करेंगे, इन तीनों का सम करेंगे, तो हमारे पास क्या आ चाहिए 51। ठीक है, तो हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल है 51। इन तीनों x को प्लस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3x, 2 और 4 को प्लस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 51। 3x 51, 6 इधर प्लस और इधर क्या हो जाएगा माइनस, 3x एज इट, 51 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 45। ठीक है, अब देखें 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 45 ओवर 3, 3 1 जार 3 और 3 15 जार 45, x इज इक्वल टू क्या आ गया 15। अब हमने क्या करना है अब हमने x प्लस 2 और x प्लस 4 में x की वैल्यू पुट कर देनी, तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर आ गया ना x। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 है ना, तो x कितना है 15 प्लस 2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 17। इसी तरह हमारे पास थर्ड इंटीजर आ जाएगा, x कितना है 15 प्लस 4 तो ये हमारे पास आ जाएगा 19। ठीक है, सो 3 consecutive odd integers are 15, 17 एंड 19। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 9, इसकी सिर्फ स्टेटमेंट ही लेंथी है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, आपने इसको अच्छी तरह समझना है। ठीक है, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस दैम इनटू 2 बकेट्स। अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स ली और उनको 2 बकेट्स में रख दिया।
वन बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स दैन द अदर बकेट। एक बकेट में दूसरी बकेट से 28 बॉल्स ज़्यादा हैं। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। हमने फाइंड करना है कि दोनों बकेट्स में कितनी कितनी बॉल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं टोटल बॉल्स। टोटल बॉल्स कितनी है 96। ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं, लेट बॉल्स इन वन बकेट is equal to A and the balls in second bucket, balls in other bucket या second bucket is equal to A plus 28। ठीक है, 28 बॉल्स ज़्यादा है ना, 28। अब हम लेते हैं टोटल बॉल्स कितनी आएंगी हमारे पास। टोटल बॉल्स इज इक्वल टू A प्लस 28। ठीक है, अब टोटल बॉल्स वैसे कितनी है 96। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई 96 A प्लस 28। 96 इधर ही रहेगा, 28 इधर आके प्लस हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस A प्लस A ही आ जाएगा हमारे पास 2A। ठीक है, 96 में से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68। ठीक है, ओवर 2A। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 1 ज़ा 2 और 2 34 ज़ा 68। ठीक है, तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 34। तो हमारे पास फर्स्ट बकेट में कितनी बॉल्स हैं 38, क्योंकि A हमारे पास 38 आ गया ना। अब हम सेकंड बकेट में फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा बॉल्स इन अदर बकेट ये हमारे पास क्या आएगा A प्लस 28 और A हमारे पास कितना है 34। 34 प्लस 28 हमारे पास आ जाएगा 62। ठीक है, तो फर्स्ट बकेट में कितनी बॉल्स हैं 34 और सेकंड बकेट में कितनी है 62। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अपने बहुत अच्छी तरह समझना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट अ रेट ऑफ 7 इज़ द होल नंबर 1/4% पर एनम। ठीक है, सलमा ने 3,50,000 बैंक में इन्वेस्ट किया है जो कि इस रेट पे सिंपल प्रॉफिट पे करता है। आफ्टर 2 years द रेट वॉज इंक्रीज। 2 साल बाद जो रेट है वो इंक्रीज हो गया 8% तक पर एनम सालाना, यानी साल के पर। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years। अब हमने इन प्रॉफिट रेट के साथ फाइंड करना है कि उसने कितनी अमाउंट पे की 7 सालों में। ठीक है, लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। हमारे पास फॉर्मूला इसका आएगा सिंपल इंटरेस्ट पेड रेट टाइम ओवर 100। ठीक है, अब देखें पे कितना किया है 3,50,000। ठीक है, रेट क्या है 7 इज़ द होल नंबर 1/4। ये मेरे पास आ जाएगा 7.25%। ठीक है, और टाइम कितना 2 years। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास I1 आ जाएगा, क्योंकि पहले 2 सालों के लिए हमारे पास था। 3,50,000 मल्टीप्लाई 7.25 मल्टीप्लाई 2/100। इस सब को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 50,750। ठीक है, इसी तरह हम I2 फाइंड करेंगे। I2 फाइंड करने के लिए हमारे पास जो रेट है वो 8% है और जो टाइम है वो 5 years है। 7 years टोटल थे, 7 में से हमने 2 माइनस कर दिए। ठीक है, तो हमारे पास 5 years आ गया।
3,50,000 8 मल्टीप्लाई बाय 5/100। इस सब को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,40,000। 1,40,000, ठीक है। ठीक है, टोटल अमाउंट जो उसने पे किया है वो आ जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट जो हमने फाइंड किया है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी 3,50,000 और जो इंटरेस्ट उसने पे किया है वो 1,90,750 था। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5,40,750, ठीक है। ये टोटल रुपीज़ है जो उसने पे किए हैं। ये इसी के साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई है। आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लाजमी करनी है और जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 प्रॉपर्टी एक ओवर मल्टीप्लिकेशन की दी थी एज अ होमवर्क, वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपसे सॉल्व हुई है कि नहीं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और अल्लाह हाफिज़।